ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के गोचर के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं और वो 21 अगस्त को आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, और 15 सितंबर 2025 तक वो वहीं पर विराजमान रहेंगे। शुक्र बहुत विशेष ग्रह हैं। अगर ज्योतिष में नवग्रहों में से किन्हीं 2 ग्रहों को शुभ ग्रह कहा गया है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, वो शुक्र और बृहस्पति ही हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ तत्व अगर 2 ग्रहों में है, शुभ कारकत्व 2 ग्रहों में है, तो इन्हीं के पास। ऐसा नहीं कि बाकी ग्रह नहीं हैं, पर उनको पाप ग्रह की श्रेणी में डाला गया है, क्रूर ग्रह की श्रेणी में डाला गया है, अशुभ ग्रहों की श्रेणी में डाला गया है। लेकिन ये 2 ग्रह, इनको नैसर्गिक शुभ ग्रह गया। बाकी कंडीशनल हो सकते हैं, ये अनकंडीशनली, नेचुरली, नैसर्गिक रूप से बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं। और शुक्र के कारकत्वों की अगर हम बात करें, लग्जरीज, भोग, ऐश्वर्य, सुंदरता, आकर्षण, प्रेम संबंध, इंटीमेसी, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन की खुशियाँ, लक्ष्मी, संपन्नता, जीवन का रस, जीवन का आनंद। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि जीवन का आनंद केवल वही व्यक्ति लेने आया है जिसका शुक्र अच्छा है। बाकी तो हम सब एक रैट रेस का हिस्सा हैं, एक भेड़ चाल का हिस्सा है। ये करना है, ये तब करना है, अभी ये पढ़ना है, फिर शादी करनी है, फिर ये करना है, वो करना। अपने हिसाब से कौन जी पाता है? बहुत कम लोग जी पाते हैं। अधिकतम तो हम देखें ना, हम परंपराओं के या सोसाइटल प्रेशर के अंदर ही जीते हैं कि भाई इस टाइम पे ये नहीं हुआ तो ये अच्छा नहीं है, ये इस प्रकार से करना है। पर शुक्र वाला व्यक्ति अपने जीवन का आनंद लेते हुए सब कुछ करता है। इसलिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। और उनका अष्टम में जब यहाँ पे आना होगा तो उनकी युति बुध के साथ भी होगी, जो लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। 9 दिन तक ये लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, तो इसकी भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा हो सकता है, सभी चीज़ों की विवेचना हर बार की तरह करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र का अष्टम में आना कैसा होता है, फिर उनके कारकत्वों पर, स्वामित्व पर और बुध की बात करेंगे। अष्टम के शुक्र मिश्रित माने गए हैं, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत बुरे भी नहीं। कुछ अच्छा प्रभाव होता है, कुछ बुरा प्रभाव होता है। अच्छे प्रभाव की बात करें तो अष्टम के शुक्र विद्या देते हैं, अष्टम के शुक्र ज्ञान देते हैं। स्पेशली जो रिसर्च पे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं, तंत्र साधना करना चाहते हैं, शाक्त परंपरा की, शैव परंपरा की, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई है, उसका निवारण करने के लिए, उसके शांति कर्म करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। और अष्टम के शुक्र व्यक्ति को थोड़ा सा आर्टिस्टिक भी बनाते हैं। व्यक्ति की जो कलात्मक गुणवत्ता है ना, वो बढ़ जाती है इस टाइम पे, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से कट ऑफ करके अपनी चीज़ों पर फोकस कर पाता है। अष्टम के शुक्र अचानक से बड़े धन प्राप्ति की ओर इशारा करते हैं। अष्टम के शुक्र बीमारी से भी पैसा दिलाते हैं, इंश्योरेंस आदि से भी व्यक्ति को पैसा मिलता है। ऑब्वियसली अगर इंश्योरेंस से बड़ा पैसा मिल रहा है तो कुछ बहुत अच्छा उसको माना नहीं जाता, क्योंकि किसी बुरे कारण से ही वो आता है, लेकिन धन का लाभ तो है। स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और 2 नंबर की कमाई है अगर आपकी, तो बहुत ही लाभ होगा। मैं कई बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जो असली पैसा है तो उन्हीं के पास है जो 2 नंबर का काम करते हैं वो, क्योंकि उनके पास तो फिर बेइंतहा पैसा होता है, फिर कमी नहीं होती, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पे प्राप्त होता है। शुक्र जब अष्टम में आते हैं तो व्यक्ति को कुछ अलग कार्य करने का मौका भी मिलता है। अपने कार्यशैली में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में कुछ बदलाव लाने का अवसर भी मिलता है। और जब शुक्र अष्टम में आते हैं तो व्यक्ति को अपने भोग के लिए भी, या अपने भोग का आनंद लेने का भी मौका मिलता है। यानी कि जो आप करना चाहते हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा करने का अवसर भी प्राप्त होता है। इसलिए अष्टम के शुक्र पूरी तरह से बुरे नहीं माने जाते। कुछ शास्त्रों में तो ये भी लिखा है अष्टम के शुक्र व्यक्ति को अपने कुल का राजा बनाते हैं, अपने कुल का वो सम्मान बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं कि अष्टम के शुक्र बुरे ही होते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव भी हैं। धन के लिए, गुप्त धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
एक अलग सोच के लिए, अलग विचार के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेगेटिव क्या होता है, अष्टम के शुक्र ना कभी कभी व्यक्ति को बहुत एडिक्टिव कर देते हैं। व्यक्ति की एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि वो नियंत्रण में रह ही नहीं पाते, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो जाती हैं। इसके कारण प्रॉब्लम्स आती हैं, कंट्रोल ही नहीं हो पाता। मतलब कि जो भी उसकी एडिक्शंस होती है ना, वो इस टाइम पे इतनी हावी हो जाती है। लेट्स से कि कोई ड्रिंक करता है, तो इस टाइम पे ना वो इतना ड्रिंक करेगा कि उसको उसको अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहेगा। तो एडिक्शंस बहुत हावी होती हैं। बेफिजूल के खर्चे करता है व्यक्ति, अपने परिवार वालों से झगड़ा होता है, और व्याभिचार यानी कि मैरिड लाइफ में किसी और का इन्वॉल्वमेंट, ये चीज़ें होती हैं जो अष्टम में व्यक्ति को तंग करती है। अभी एक किस्सा बताऊंगा। किसी की कुंडली थी, कंसल्टेशन, तो बार बार मुझसे पूछ रहे, पंडित जी मेरे अष्टम में शुक्र है, इसका क्या कहना है। मेरे को पता था वो क्या पूछ रहे हैं, इसका क्या कहना है, इसका मतलब क्या होता है। मैंने बताया इधर उधर, मुझे पता था वो क्या पूछ रहे हैं। नहीं नहीं पंडित जी आप बताओ, अष्टम में आप शुक्र है, इसका मतलब क्या होता है। फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा जो आप बोलना चाहते हैं वही होता है। अगर आपके अष्टम में शुक्र, और भी कुछ 2-3 योग बन रहे थे कि हाँ आपका आउट ऑफ मैरिज भी कहीं ना कहीं संबंध है। कहते उसकी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं पहले मना किया, फिर कहते फिर उसी बात पे खुद आ गए। अब कंसल्टेशन में हमें कुंडली में बहुत कुछ दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता, कई चीज़ें पता चल जाती हैं। पर ऑब्वियसली हर चीज़ हम नहीं बोलते जब तक वो टॉपिक ना आए या फिर बात आए करना निवार्य ना हो जाए। तो मेरे को बहुत हंसी भी आती थी कि मुझे पता था कि वो क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन बार बार कि नहीं अष्टम के शुक्र और भी क्या होते हैं पंडित जी कुछ बताइए। मैंने कहा, फिर मैंने एंड में उसी टॉपिक पे आया कि हाँ लगता है ऐसा देख के कि आपका आउट ऑफ मैरिज भी कुछ है, तो फिर मान गए उस चीज़ को। तो अष्टम के शुक्र होता है कि ना मैरिड लाइफ में किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, दोनों ही तरफ से आकर्षण कभी कभी बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम, व्याभिचार की प्रॉब्लम थोड़ी सी आती ही है अष्टम के शुक्र के कारण। उनके स्वामित्वों की चर्चा करते हैं। छठे घर के स्वामी हैं, अष्टम में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बुद्ध के साथ भी बैठे हैं। वैसे आएंगे बुद्ध पे हम, लेकिन क्योंकि बुद्ध अदालती कार्रवाइयों आदि के कारक है, तो ये लीगल चीज़ों में सफलता दिखाता है। कोई भी लीगल काम अटक रहे थे, लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने में मदद मिलेगी। अष्टम में है तो पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, उसमें लाभ मिलेगा। कॉम्पिटिशन्स में सफलता मिलती है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। कार्य क्षेत्र में भी जो अनिश्चितता चल रही थी वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि छठे घर के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इवन कुछ लोग अगर आपको तंग करने का प्रयास भी कर रहे थे, उससे भी निकल सकते हैं। और वो लाभेश भी है। लाभेश का अष्टम में आना, अभी शुक्र की तो हमने बात करी ही थी कि अचानक से धन प्राप्ति होगी। ये भी दिखाता है कि बड़े धन की प्राप्ति, नए रोजगार, नया बिजनेस में कुछ नया करने का अवसर, कार्य क्षेत्र में न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, अपने धन को अचानक से बढ़ाने के मौके आपको प्राप्त होंगे। पर पुनः 11वें घर के स्वामी अष्टम में, ये पुनः यही चीज दिखाता है जो मैंने कहा था कि एडिक्शंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। एडिक्शंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, एडिक्शंस का ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी नारायण योग के पे आते हैं हम। लक्ष्मी नारायण योग कब बनता है? जब शुक्र और बुध साथ में होते हैं, इसको लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। और बुध और शुक्र आसपास ही होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा साथ में बैठेंगे, लेकिन आसपास ही दिखेंगे आपको। कारण क्या है कि ये दोनों ग्रह सूर्य से बहुत दूर नहीं जा सकते। सूर्य अगर यहाँ पे है तो बुध या तो यहीं पे मिलेंगे या एक घर आगे एक घर पीछे। सूर्य अगर यहाँ पे तो शुक्र या तो यहीं पे मिलेंगे या तो मैक्सिमम 2 घर आगे 2 घर पीछे। तो इसलिए शुक्र बुध आसपास ही रहते हैं। हमारे गुरुजी, एक साउथ इंडिया से मेरे गुरुजी थे, वो बताते थे कि एक बार 1967 में या कभी ऐसा हुआ था कि कुछ घंटों के लिए शुक्र थोड़ा सा आगे गए थे, पर मुझे आज तक वो कुंडली दिखी नहीं है। अधिकतम कुंडली में तो आप देखेंगे सूर्य और शुक्र बुध की यही एक कहानी होती है। इनकी युति भी होती है साल में, और यहाँ पे जो उनकी युति हो रही है वो कर्क राशि में हो रही है। इसके अच्छे बुरे प्रभाव दोनों ही हैं। पहला तो बुध शुक्र जो है वो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, और बुध आपके दशमेश और सप्तमेश हैं। ये बताता है कि बिजनेस में अचानक से बड़ा लाभ, कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ा लाभ, और इवन क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशन का होता है, और बुध जो है वो 10वें घर के स्वामी भी हैं, और 10वें से लाभ में बैठे हैं, और शुक्र के साथ बैठे हैं जो लाभ के स्वामी हैं। कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस भी यहाँ पर हो सकते हैं। बिजनेस में बहुत उछाल आएगा, और ओवरऑल पैसे को बढ़ाने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। अष्टम में बुध शुक्र, व्यक्ति की सोच बहुत अनकन्वेंशनल हो जाती है, व्यक्ति की क्रिएटिविटी बहुत अनकन्वेंशनल हो जाती है, और अपनी प्रॉब्लम से निकलने का एक उसको रास्ता प्राप्त होता है।
रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो बिजनेस में कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा था, बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे, जॉब में कुछ काम अटक रहे थे, कार्य क्षेत्र में कुछ काम अटक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पर नहीं बोलना चाहिए बुध आपके बाधकेश भी हैं। तो कार्य क्षेत्र में क्या होगा ना कि अष्टम में है दशमेश, तो हिडन एनिमीज बहुत हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कई लोग आंतरिक रूप से आपसे बहुत जलेंगे और उसके कारण कुछ नेगेटिव प्रभाव देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। ऑब्वियसली व्यक्ति के अगर शत्रु ज़्यादा हैं, गुप्त शत्रु ज़्यादा है, तो व्यक्ति परेशान ही होता है। और अष्टम में जब बुध भी देखिए सप्तमेश है, तो मैरिड लाइफ शुक्र अष्टम के तो व्याभिचार आदि देते हैं। अब क्योंकि सप्तमेश भी आ गए, ये दिखा रहा है कि मैरिड लाइफ में ये जो 3-3.5 हफ्ते का टाइम है, स्पेशली जो शुरुआती है, बहुत अनिश्चिततापूर्ण रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, चीटिंग, कुछ पुरानी बातें सामने आ जाना। कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति ने पार्टनर ने चीटिंग किया, छुपा लिया, और अचानक से कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर प्रभाव डाल सकती हैं। धन आदि के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा इस पर ध्यान दीजिएगा। और एडिक्शंस पर फिर से कहूँगा, अष्टम में जब बुध शुक्र आते हैं तो एक ही नेगेटिव चीज़ होती है, व्यक्ति सोचना बंद नहीं करता, इतना सोचता है कि कोई अंत ही नहीं। और धनु तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉपीराइट है उनके पास एंग्जाइटी का, तो एंग्जाइटी बहुत बढ़ने वाली है। अच्छा, शुक्र अष्टम में आते तो व्यक्ति की वाणी अपनों से कठोर हो जाती है। अब यहाँ से क्योंकि वाणी के स्थान को ही देखेंगे तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, स्पेशली जब आप अपने घर वालों से बात कर रहे हो। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा और धन को लेकर भी थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, पैसे को लेकर। तो मोटे मोटे तौर पर देखिए कई अच्छी ही चीज़ें हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, बस थोड़ा फोकस पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ में इमोशनल वल्नरेबिलिटीज़ बहुत रहेंगे, लेकिन कभी कभी तो आकर्षण बहुत रहेगा और कभी कभी लगेगा कि बिल्कुल भी नहीं बन रही। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन है। जहाँ तक सेहत की बात है, यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर से संबंधित दिक्कत आ सकती है, ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, प्राइवेट पार्ट से जुड़े इश्यूज आ सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं, किडनी के संबंधित रोग हो सकते हैं, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पीसीओडी आदि की दिक्कतें, हार्मोनल इश्यूज, पुरुषों में प्रोस्टेट के इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इन सभी चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल देखें ज़्यादा अच्छी ही चीज़ें हैं, जो भी मैंने नकारात्मक कहा है उन पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देसी कपूर लीजिएगा, उस पर एक इलायची रखिएगा, प्रज्वलित करके माता की आरती कीजिएगा, दुर्गा माता की। एक पात्र में गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक, चंदन से तिलक, बेलपत्र अर्पण करें, मिष्ठान का भोग लगाएं, घी का दिया अर्पण करें। ओम नीलकंठाय नमः 108 बार और ओम दैत्य गुरुवे नमः 108 बार, इन दोनों मंत्रों का जाप करें। दैत्य गुरुवे नमः ये शुक्र देवता का मंत्र है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य कि शुक्र देवता का प्रभाव अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।